नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के एग्ज़ाम में महज कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में आप सभी के लिए यूपी स्पेशल करेंट अफेयर्स कराया जा रहा है। इसमें हम लोग मई 2022 कंप्लीट कर लिए हैं। जून मंथ का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। अंत में कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। ये हम लोग दृष्टि आईएएस के यूपी स्पेशल मैगजीन से कवर कर रहे हैं। मई महीना का पीडीएफ और एमसीक्यू टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड किया जा चुका है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आइए देखते हैं आज का पहला मुद्दा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ताज नगरी में 8 लाख लोग करेंगे योग। चर्चा में क्यों है? 15 जून 2022 को ताज नगरी आगरा के जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने बताया कि इस वर्ष आगरा जिले में लगभग 150 स्थानों पर 8 लाख से अधिक लोग योग करेंगे। अगला मुद्दा है, निःशक्त संतान की आय कम होने पर जीवन भर पेंशन देगी राज्य सरकार। चर्चा में क्यों है? 15 जून 2022 को राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश में कहा गया है कि दिवंगत सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी की निःशक्त संतान जीवन भर पारिवारिक पेंशन की हकदार होगी। प्रमुख बिंदु: राज्य शासन ने सरकार के सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों व पेंशनरों की मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त संतान को पारिवारिक पेंशन के संबंध में आय के मानदंड तय किए हैं। अगला मुद्दा है, अब जमीन दान देने वालों के नाम से अस्पताल का हो सकेगा नामकरण। चर्चा में क्यों है? 14 जून 2022 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाई गई नई नियमावली को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत यदि कोई व्यक्ति अपनी जमीन अस्पताल के लिए दान करता है तो संबंधित अस्पताल का नामकरण उसके या उसके परिजन के नाम पर किया जा सकेगा। अगला मुद्दा है कि 2 साल में 2 मातृत्व अवकाश ले सकती हैं महिलाएं। चर्चा में क्यों है? 16 जून 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मातृत्व अवकाश के मामले में महिला कर्मचारियों को 2 साल में 2 मातृत्व अवकाश देने का बड़ा फैसला दिया है। प्रमुख बिंदु: हाई कोर्ट ने कहा है कि मातृत्व लाभ अधिनियम में ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि 2 साल के बाद ही मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जाए। यह लाभ 2 साल के अंदर भी दिया जा सकता है। किसी भी महिला कर्मचारी को 2 साल में 2 मातृत्व अवकाश का लाभ न देना कानून के खिलाफ है। यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ ने फिरोजाबाद के उच्च प्राथमिक विद्यालय नगला बालू में तैनात सहायक अध्यापिका सुनीता यादव की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। अगला मुद्दा है, मथुरा के इस्कॉन और प्रेम मंदिर को मिला भोग प्रमाण पत्र। चर्चा में क्यों है? 16 जून 2022 को FSSAI भारत सरकार की तरफ से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने ईट राइट कार्यक्रम के तहत मथुरा के वृंदावन के प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर को भोग प्रमाण पत्र प्रदान किया है। प्रमुख बिंदु: गौरतलब है कि मंदिर में अपने आराध्य भगवान को अर्पित किए जाने वाले भोग तथा प्रसाद की गुणवत्ता के संबंध में मंदिर परिसर में बनाए जाने वाले भोग को हाइजीन वातावरण एवं रसोई घर में सभी कार्यरत व्यक्तियों के स्वास्थ्य परीक्षण, पानी की जांच एवं पेस्ट कंट्रोल की गहन जांच करने के उपरांत स्वतंत्र ऑडिट एजेंसी द्वारा 2 बार ऑडिट किया गया। ऑडिट रिपोर्ट को FSSAI भारत सरकार को भेजा गया। परीक्षण के बाद वृंदावन के इस्कॉन एवं प्रेम मंदिर को भोग प्रमाण पत्र भारत सरकार ने जारी किया है। अगला मुद्दा है, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक भूखंडों के
उप विभाजन से संबंधित नई नीति को स्वीकृति मिली। चर्चा में क्यों है? 17 जून 2022 को उत्तर प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन व नई औद्योगिक इकाइयों के विस्तार के लिए औद्योगिक भूखंडों के उप विभाजन की बहुप्रतीक्षित नई नीति को मंजूरी दी गई है। अगला मुद्दा है, उत्तर प्रदेश में जल्द ही ई-रूपी से मिलेगी छात्रवृत्ति। चर्चा में क्यों है? 19 जून 2022 को उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम वरुण ने राज्य में ई-रूपी से छात्रवृत्ति मिलने की जानकारी दी है। प्रमुख बिंदु, राज्य मंत्री ने बताया कि ई-रूपी एक तरह का ई बैंक ड्राफ्ट या वाउचर है, जिससे सामान्य वर्ग के छात्रों को पहले पता चल सकेगा कि उन्हें छात्रवृत्ति मिलेगी या नहीं। ई-रूपी से सरकार की ओर से भेजे गए धन को छात्र अपने खाते से न तो निकाल पाएगा और न ही इसका उपयोग किसी अन्य काम में हो सकेगा, सिवाय स्कूल कॉलेज की फीस का भुगतान करने के। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किए जा रहे ई-रूपी के प्रयोग से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और हर बच्चे को छात्रवृत्ति मिलेगी। अगला मुद्दा है, चंबल कटहल महोत्सव। चर्चा में क्यों है? 20 जून 2022 को डाकुओं के आतंक के लिए बदनाम रहे चंबल सहित 5 नदियों के संगम पंचनद पर चंबल कटहल महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रमुख बिंदु, यह पहला मौका था जब नदियों के इस संगम के किनारे कटहल फेस्टिवल का आयोजन हुआ। यहाँ न सिर्फ कटहल के बारे में बल्कि कटहल के उत्पादन के संबंध में भी लोगों ने जानकारी हासिल की। गौरतलब है कि ब्रिटिश काल में चंबल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कटहल की खेती होती थी। हत्या जैसे संगीन जुर्म में कटहल के 5 पेड़ों पर जमानत मिल जाती थी। चंबल घाटी में पका कटहल नहीं खाया जाता है, जबकि केला और अनानास के स्वाद जैसा पका कटहल खाने का देश में खूब चलन है। अगला मुद्दा है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कनाडा की कंपनी के हवाले। चर्चा में क्यों है? 24 जून 2022 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक अरविंद कुमार ने बताया कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर कनाडा की कंपनी को 20 साल तक टोल वसूलने व मरम्मत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रमुख बिंदु, NHAI ने 20 साल के लिए कनाडा की इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को एक्सप्रेसवे का ठेका दिया है। यह कंपनी 6,267 करोड़ रुपए जमा कराएगी और 20 साल तक टोल वसूलने के साथ ही इसकी मरम्मत भी कराएगी। अगला मुद्दा है, लखनऊ में खुला उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सेल। चर्चा में क्यों है? 23 जून 2022 को पुलिस उपायुक्त सोमेन वर्मा ने लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के कैसरबाग कोतवाली में प्रदेश के पहले ट्रांसजेंडर सेल का उद्घाटन किया। प्रमुख बिंदु, पुलिस उपायुक्त सोमेन वर्मा ने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी थानों में ऐसे हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में लखनऊ कमिश्नरेट में पहला ट्रांसजेंडर डेस्क बनाया गया है। इस सेल का मकसद ट्रांसजेंडरों की शिकायतों की सुनवाई करने के साथ ही शिकायतों का 24 घंटे के अंदर निस्तारण करना भी है। इस सेल के शुरू होने से अब ट्रांसजेंडर और महिलाओं को पुलिस के पास जाने पर संकोच नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस सेल में सिर्फ महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। अगला मुद्दा है, घरौनी योजना। चर्चा में क्यों है? 25 जून 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश के गांवों में रहने वाले लगभग 2.5 करोड़ लोगों को अक्टूबर 2023 तक घरौनी प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। प्रमुख बिंदु, मुख्यमंत्री ने यह घोषणा 11 लाख ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र वितरित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में संबोधन के दौरान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से पहले ही 34 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण में तेजी लाने के लिए राज्य के 1,10,300 राजस्व गांवों में ड्रोन द्वारा भूमि का सर्वेक्षण इस वर्ष अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। घरौनी प्रमाण पत्र ग्रामीणों को आसानी से ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाने के साथ ही उन्हें अपने व्यवसाय को स्थापित करने तथा इसका विस्तार करने में भी सुविधा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त घरौनी योजना पैतृक भूमि और संपत्तियों को उनके सही मालिकों को हस्तांतरित करने की सुविधा प्रदान करती है। अगला मुद्दा है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड का गठन करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। चर्चा में क्यों है? 27 जून 2022 को विश्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश सतत और समान विकास की ओर विषय पर आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बोर्ड गठित किया जाएगा। प्रमुख बिंदु, उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती का उद्देश्य उर्वरकों, रसायनों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करके तथा कम या शून्य लागत वाले किसानों द्वारा उत्पादित इनपुट का उपयोग करके विषाक्त मुक्त कृषि को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश के वर्ष 2022-23 के बजट में बुंदेलखंड क्षेत्र के 7 जिलों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर क्षेत्र की पहचान की है। प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2020 में एक विशेष अभियान गंगा यात्रा शुरू की थी। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश ने प्राकृतिक खेती के लिए गंगा नदी के किनारे 27 जिलों की पहचान की है। अगला मुद्दा है अयोध्या में 300 करोड़ रुपए में बनेगा सबसे लंबा सरयू रिवर फ्रंट। चर्चा में क्यों है? 29 जून 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने रामनगरी अयोध्या में सरयू नदी के तट पर 2 किलोमीटर लंबा सरयू रिवर फ्रंट बनने का निर्णय लिया है। प्रमुख बिंदु, उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या की नई तस्वीर बदलने की कवायद में पूरी तरह जुट गई है। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के साथ सरकार अयोध्या के विकास के लिए ऐसे कई योजनाओं पर काम कर रही है जिससे शहर का कायाकल्प हो जाए। इस कड़ी में राम की पैड़ी के सौंदर्यीकरण के बाद सरयू किनारे अयोध्या की सरयू रिवर फ्रंट सबसे बड़ी परियोजना है। इस योजना पर 300 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान है। इससे न सिर्फ अयोध्या का गौरव बढ़ेगा बल्कि बाढ़ के समय परेशानियों से लोगों को निजात मिलेगी, साथ ही पर्यटकों को नई सौगात मिलेगी। आइए देखते हैं जून 2022 का कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। पहला है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सरयू नदी के तट पर 2 किलोमीटर लंबा सरयू रिवर फ्रंट बनाने का निर्णय लिया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, अयोध्या। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सेल कहाँ खोला गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लखनऊ। अभी हाल ही में चंबल कटहल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि मथुरा के कौन से मंदिर को भोग प्रमाण पत्र दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, देश में पहली बार बायो स्रोत से खोजी गई नैनो सिलिका। दूसरा है, हाल ही में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट द्वारा गन्ने की खोई की राख में नैनो सिलिका की खोज की गई है। तीसरा है, तकनीक का विकास सीनियर रिसर्च फेलो डॉक्टर शालिनी कुमारी ने किया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। थैंक यू वेरी मच।